वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आपकी ज़िंदगी में आगे चल के क्या होने वाला है, आपके डेस्टिनी का फ्यूचर क्या है। ठीक है, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, सेल्फ के लिए हो, एज एन इंडिविजुअल हो। ठीक है, तो हम आप आज आपकी डेस्टिनी का फ्यूचर देखेंगे, भाग्य का फ्यूचर देखने वाले हैं। ओके, तो आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर जो भी स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज कर लीजिए। ओके, तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही इसे आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको पेड पर्सनल रिंग्स करवानी है या फिर क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स परचेज करना है एनर्जाइज फॉर्म में फॉर योर रिलेशनशिप, करियर एक्सेट्रा, फिर लेसन्स लेने हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मेरे व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी, ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे ऑलरेडी फैमिली का हिस्सा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर स्टोन को चूज किया है, देखते हैं कि आपकी भाग्य की भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या होगा, आपके डेस्टिनी में और भी क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, 6 of Pentacles and the Lovers, Inner Voice, Schizophrenia, Guilt, All Tied Up, number 25, Anxiety, number 18, Woman Holding a Coin. ओके, सो ये है आपके कार्ड्स। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप लोगों को 66 बहुत दिख रहा है आजकल, या फिर 666 बहुत दिखता है। ओके, एंड जो साइंस हो सकते हैं आप लोगों के, वो हो सकता है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस यहाँ पे प्रोमिनेंटली है। एयर साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई यहाँ पे हमारे पास स्पेशली है। अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। ओके, और फायर साइन इतना ज़्यादा नहीं है, बट मुझे लियो एंड सैजिटेरियस की वाइब्स भी आ रही है। ओके, सो ये कुछ साइंस हो सकते हैं जो आपके हो सकते हैं, या फिर फ्यूचर में आप जिससे डील कर सकते हो, या प्रेजेंट में किसी से डील कर रहे हो तो उनके ये साइंस हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के चार्ट में हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है वो ये है कि हो सकता है कि आप किसी के लिए वेट कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि आप एक न्यू लवर का वेट कर रहे थे, या फिर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे जो आपके पास से है। ठीक है, या फिर प्रेजेंट पार्टनर का ही वेट कर रहे हो आप। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बैलेंसेस नहीं थे, या रिलेशनशिप चल नहीं रहा था अच्छे से। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि चाहे आप कमिटेड हैं या सेपरेटेड हैं या फिर सिंगल हैं, आप कहीं ना कहीं प्यार के तलाश में थे और वेट कर रहे थे एक ट्रू लव का। तो आगे आने वाले टाइम में आपके डेस्टिनी में एक ट्रू लवर है। ठीक है, चाहे वो आपका भी प्रेजेंट पार्टनर है तो प्रेजेंट पार्टनर, या फिर फ्यूचर में अगर आप सिंगल हो पूरी तरीके से, फ्यूचर में आने के चांसेस हैं। डेफिनेटली आपके भाग्य में आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से मिलना लिखा हुआ है। फ्यूचर में जाके आप अपने अदर हाफ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं उससे आप मिलोगे, जो आपके ट्रू लवर होंगे। ओके, और ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आगे चल के इक्वल गिव एंड टेक होगा। हो सकता है कि अब तक आप अगर सिंगल थे या फिर रिलेशनशिप में भी थे, तब भी कभी मतलब आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि आप जैसा फील करते हो वैसा कोई और आपके लिए फील करता है। अगर रिलेशनशिप में भी थे तो आपको ऐसा हमेशा लगता था कि आप जितने फीलिंग से, आप जितने लॉयल्टी के साथ किसी के साथ रहते हो वैसा आपके साथ कोई नहीं रह पाता। पर आगे चल के मुझे लग रहा है अगर आप सेपरेटेड हो तो रिलेशनशिप ठीक होगा, अगर सिंगल हो तो ट्रू लवर आपके लाइफ में आएगा। ओके, और डेफिनेटली आपका अपने भाग्य में ट्रू लवर से मिलना लिखा हुआ है। ओके,
एंड मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, या फिर आप कंफ्यूज हो किसी एक सिचुएशन को लेके। हो सकता है कि कुछ किसी पर्सन के साथ आपका सिचुएशनशिप है, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, किसी तरह का गिल्ट है, चाहे वो लव लाइफ में हो या पर्सनली अगर आपने कुछ किया है, या वर्क से रिलेटेड किसी तरह का गिल्ट है, तो वो सब हटेंगी। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हो, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, सच्चाई को समझ नहीं पाते हो, या फिर अपने आप को कोसते हो, ठीक है, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो आगे चल के आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ओके, आप इंट्यूटिवली वर्क करने वाले हो। आपकी इनर वॉइस कुछ होने से पहले, ठीक है, या फिर कुछ होने के टाइम ही आपको बता देगी कि एक्चुअली सच्चाई क्या है, एक्चुअली क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ मुझे आप पे दिख रही है। आप लोगों की आगे चल के इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। ओके, आप लोग अपने इनर वॉइस को सुन पाओगे, और जो भी गिल्ट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, इनडिसाइसिव नेचर है वर्क प्लेस में या स्टडीज़ में या लव लाइफ में, वो सब हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड सक्सेस मिलेगा विद द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस चाहते हो और आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आपने जो ड्रीम्स देखे हैं क्या वो सच होंगे, तो डेफिनेटली येस, ज़रूर सच होंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगा, स्टेबिलिटी रहेगी, सक्सेस रहेगा। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर होने वाली है, आपकी जो डेस्टिनी है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट हाँ, मुझे लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, जिसके वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आपको थोड़ी थोड़ी बात का बुरा लग जाए, थोड़े थोड़े बात में आप ज़्यादा सोचने लग जाओ, थोड़े थोड़े बात में आप ज़्यादा परेशान होने लग जाओ। ठीक है, आपको एंजाइटी इश्यूज़ हो, थोड़े से आप परेशान हो जाओ छोटे मोटे इश्यूज़ की वजह से, बट वो उतना ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि एक तो आपको ट्रू लव मिलेगा। ओके, और फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। तो आप एक फ्यूचर में जाके ना आपकी जो पर्सोना होने वाली है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, जिससे हो सकता है कि लोग आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना चाहें, या फिर आपके लाइफ में नेगेटिविटीज़ पैदा करना चाहें, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो जाए, आप परेशान हो जाओ, ओवर थिंकिंग करने लग जाओ लोगों के वजह से। ठीक है, या फिर सराउंडिंग्स के वजह से। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है इन केस ऑफ योर लव लाइफ, इन केस ऑफ योर करियर, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तक की सिचुएशन जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आप बार बार रिलेशनशिप में गए होगे। ठीक है, आपने दुख झेला होगा। ठीक है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज करना किसी का, खुद को करना, या थोड़ी परेशानियां रहना, कभी भी एकदम हैप्पी नहीं रहना, मतलब सब कुछ अगर है तब भी आपको लगता है कि नहीं, समथिंग इज़ मिसिंग स्टिल। ओके, तो सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपका जो भाग्य है वो बदलेगा। आगे चल के बदलेगा इन द सेंस कि ग्रो करोगे आप। ठीक है, आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, आप अपने ज़िंदगी में बैलेंस लाओगे, आप अपने बिहेवियर में बैलेंस लाओगे, आप अपने डे टू डे लाइफ स्टाइल में बैलेंसेस लाओगे, आप अपने टॉक्सिक ट्रेट्स जो भी है, नेगेटिविटीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या ज़्यादा सोचना, ठीक है, एक ही चीज़ पे सोचते रहना सोचते रहना सोचते रहना, तो ये सब से आपको मुक्ति मिलेगी आगे चल के। और आपकी डेस्टिनी में मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस है। आप हो सकता है कि आगे चल के चैरिटी करो। ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी आप करते हो, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया है चैरिटी करना, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, पीपल्स के लिए हो, किसी के भी लिए हो। ठीक है, और आगे चल के अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो मुझे लग रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएगी। अगर आप इस वीडियो को देखते देखते आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, और हमारा तो कभी ऐसा प्लान नहीं है कि हम कभी किसी की मदद कर सकते हैं या हम चैरिटी करेंगे, तो आप लोग करोगे माय डियर, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको कुछ और ही वे में लेके जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो मुझे डेस्टिनी में लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एक फिगर बनने वाले हो, और आगे चल के आप लोगों की सहायता करने वाले हो। जिनको ज़रूरत होगी उनकी भी आप सहायता करोगे, जिनको नहीं होगी उनकी भी आप करोगे बिना सोचे समझे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आगे चल के लोगों की हेल्प करने वाले हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे एंटिटीज़ आए आपकी ज़िंदगी में जो आपको आगे बढ़ने ना दे। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ों को आप उतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, बल्कि उससे आगे बढ़ोगे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको परेशानी झेलने पड़े, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ओके, और आपकी जो डेस्टिनी है उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप लोग स्टोरीज़ क्रिएट करोगे। ठीक है, आप लोग मेमोरीज़ क्रिएट करोगे, आप लोग आगे चल के एग्जाम्पल बनोगे दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल बनोगे, एपिटमी बनोगे दूसरे लोगों के लिए, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है डेफिनेटली। ओके, और अभी अभी जिस सिचुएशन में आप हो, जो आपकी मेंटालिटी है,
और फिजिकल स्टेट है उससे आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए आगे आने वाले टाइम में। ओके, तो चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कि गॉड की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है कि आपको और भी क्या करना चाहिए। प्लीज़ गॉड इन मैसेंजर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर द पाइल नंबर 1। ओके, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने अभी रीडिंग में आपको कहा और वही मैसेज यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जिनको मदद की ज़रूरत है आप उन्हें मदद करो। ठीक है, क्योंकि आप प्यार को चूज़ करो, नो मैटर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे आप दूसरे लोगों को बिना सोचे समझे प्यार बांटोगे, हेल्प करोगे, वैसे ही प्यार आपकी ज़िंदगी में भी आएगा। ठीक है, और ये चीज़ सही है। ठीक है, हो सकता है कि हम जो इंसान है वो हमेशा जो एक्सपेक्ट करते हैं या जिस पर्सन से हम प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है कि वो हमें प्यार देने के लायक ही ना हो। ठीक है, और हम फिर सोचते ही नहीं हैं उससे आगे, और हमें बाद में जाके पता चलता है कि हमारे लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें और भी अच्छे अच्छे लोग वेट कर रहे होते हैं हमें प्यार देने के लिए, हमें केयर देने के लिए, हमें समझने के लिए। ठीक है, तो आप प्यार को चूज़ करो और वही चीज़ करो जो सभी के लिए सही है। ठीक है, लोगों की हेल्प करो, अपने आप की हेल्प करो। अगर खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, खुद ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उसे बंद करो। ठीक है, खुद को प्यार करो एंड लाइफ में आगे बढ़ते रहो। डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आर कमिंग। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल 2 या फिर इस स्टोन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी का फ्यूचर क्या है, आपके भाग्य में आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ओके, तो कार्ड्स देखते हैं गाइस। Death, the Devil, 8 of Swords, Healing, Silence, Fighting, Financial Constraints number 13, Broken Heart number 9 and 16 Patience। ओके, तो साइंस बता देती हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो जो साइंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं यहाँ पे वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। यहाँ पे स्कॉर्पियो हमारे पास स्पेशली है। अर्थ साइन हो सकते हो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। हमारे पास कैप्रिकॉन स्पेशली है। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, एंड फायर साइन में सजिटेरियस। ओके, सो या गाइस, तो देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो कुछ लोग जिन्होंने भी पाइल 2 चीज़ किया है फ्रेंड्स, आप लोगों की हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो। डेफिनेटली कुछ लोगों की हो सकता है कि आप लोगों को रात में नींद नहीं आता है। ओके, या फिर आप सोते सोते अचानक से जाग जाते हो, या फिर आपको ल्यूसिड ड्रीम्स आते हैं, या फिर आपको एक लाइक अजीब सा महसूस होता है। ठीक है, जिसे आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आप समझ भी नहीं पाते कि एक्चुअली वो चीज़ें क्या हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी किसी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग किसी चीज़ पे स्टक हो, किसी इंसान पे स्टक हो, या किसी एक नेगेटिविटी में स्टक हो जहाँ आप चेंज महसूस कर रहे हो, ना आप पीछे आ पाते हो ना आप आगे बढ़ पाते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी थम सी गई है और बस सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, चाहे लव लाइफ में हो, करियर में हो, या किसी भी तरह के फील्ड में हो, स्ट्रीम में हो। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी, पूरे तरीके से, इन द सेंस कि पूरी तरीके से। ठीक है, आप इस टाइम जैसे भी हो, ठीक है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप जैसे एज अ पर्सन हो, आपकी जो भी चीज़ें हैं पूरी तरीके से बदल जाएंगी। ठीक है, पूरी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, चेंज हो जाओगे। मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस, आपकी मेंटालिटी, आपके इमोशंस, ओके, आपका द वे यू लीव, ये सब कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, और ये फॉर अ बेटरमेंट चेंज होगा। ठीक है, ये डिवाइन टाइमिंग पे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कुछ लोग मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में हूँ, जिसकी वजह से आपको कभी नेगेटिव फील होता है, कभी स्टक लगता है, कभी चेंज महसूस होता है, कभी अनयूजुअल चीज़ें आपके साथ होती है, लेकिन आप उस चीज़ को एग्जैक्ट पता नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये डिवाइन आपको बता रही है कि आपकी असलियत में आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो रहन सहन का तरीका है, आप जैसे बड़े हुए हो, आपने जो जो सीखा है, बट वो उससे अलग आपको जानना है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, अब बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है। एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंसान की तभी होती है जब
डिवाइन चाहता है, जब यूनिवर्स चाहता है कि उस पर्टिकुलर इंसान को अपना सही असली अस्तित्व पता चले, जो कि उसको एज ए नॉर्मल, एज ए ह्यूमन बीइंग 3D वर्ल्ड में फैमिली के साथ रह के, फ्रेंड्स के साथ रह के नहीं पता चल सकता। ओके तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके लाइफ में हो रही है। ओके कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से गुजर रहे हो, ठीक है, मतलब जितना इनकम करना चाह रहे हो उतना आपको आपका नहीं हो रहा है इनकम। ओके या फिर अगर इनकम हो भी रहा है तो आप उस चीज़ को सेव करके नहीं रख पा रहे हो, कहीं ना कहीं या तो खर्च हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, ठीक है। और मुझे आगे आने वाले टाइम में ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हील करोगे अपने आप को सारे पास्ट पेन से। ये हो सकता है कि अभी आप लोग बहुत एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, बातचीत कम हो रही है नहीं हो रही डजेंट मैटर, बट एक हो रिलेशनशिप में, आपको पूरा होप है कि इसी पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर होगा, बट कहीं ना कहीं आप पास्ट को लेके ऐसे सोचते हो कि आपका हर्ट टूटा हुआ रहता है, आपका जो भी हर्ट है वो वुंडेड है। ओके तो आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ पहले हुआ वो शायद फिर से होगा, ठीक है, या फिर मेरे साथ सब अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी रहती होगी, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, इवॉल्व करोगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करोगे, आपके अंदर हीलिंग होगी, ठीक है। जो भी चीज़ें परेशान है आपको क्रिएट कर रही है ना, वो सारी सिचुएशंस, वो सारे ऑब्स्टेकल्स, वो सारे नेगेटिविटीज आपको सिखाएंगे कि एक्चुअली में लाइफ की लेसन्स क्या होती है, ठीक है, और लाइफ में कैसे इन सारी चीज़ों को एज एन एक्सपीरियंस लेना चाहिए और अपने आप को हील करके ग्रो करना चाहिए। बहुत लोगों को मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी इनर वर्क वगैरह करते हो कुछ लोग। ओके सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों के अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टी आएगी, जहाँ से आप खुद तो हील होगे, साथ में आप लोगों को भी हील कर पाओगे। ओके और आपको मुझे लग रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी है, मेन जो आपकी जो भाग्य है, वो आपको सिखाएगी कि पेशेंस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकते हैं कि अर्थ एंजल्स हो, कुछ लोग। ओके अगर आप लोगों को पता नहीं अर्थ एंजल्स क्या है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। कुछ लोग अर्थ एंजल्स हो सकते हो जिनको बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग डे टू डे लाइफ जीते तो हो लेकिन आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि आप एक्सेप्टेड हो, ठीक है, आपको हमेशा लगता है कि आप अलग हो, आपकी मेंटालिटी किसी से मैच नहीं करती, आपको लोग गलत समझ लेते हैं, ठीक है, या फिर आप तालमेल नहीं बिठा पाते हो किसी के साथ। ओके तो ये चीज़ आपकी डेस्टिनी आपको सिखाएगी कि पेशेंस क्या होता है, और सारी चीज़ें आपको सिखाएगी कि जो ये 3D फॉर्म में जो इंसान होते हैं उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उससे हमें सीखना होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत आपके अंदर विजडम आएगा इन फ्यूचर, और आपको डेस्टिनी सिखाएगी कि कैसे सारी चीज़ों को हील करते हैं, कैसे नेगेटिविटी से निकलते हैं, और कैसे अगर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए अपने अंदर तो कैसे एक ज़िंदगी बदल सकती है। ओके अगर आप लोग किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर लव फेलियर ये सब चीज़ें से गुजर रहे हो और अगर आप पेशेंस रखते हो तो ट्रस्ट में आपके लाइफ में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बट ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को हील करो, अपने आप को टाइम दो, सेल्फ लव में ध्यान दो, ठीक है, फोकस बना के रखो अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो साइलेंस का कार्ड है, ठीक है, इंसान के बीच में एक मून बना हुआ है, ठीक है, तो आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है, कि एक्चुअली आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो अपने ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी तो है बट आपकी जो लाइफ है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरे तरीके से। आपके कर्मास जैसे होंगे, आप जैसे एक्शंस लोगे वैसे के वैसे पूरे आपके आउटकम्स निकलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे चेंज महसूस करोगे, अगर आप ऐसे सोचोगे कि आपको कोई नहीं समझता है तो फिर चीज़ें ऐसी ही होंगी, लेकिन अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे और अपनी इंपॉर्टेंस समझोगे, ठीक है, अगर सही में जान पाओगे कि आप कौन हो अंदर से, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सब रिजॉल्व होंगी। ओके और आपकी ये जो लाइफ है आपको एक फाइटर बनाएगी जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि शायद मेरे पास कोई होता, शायद मुझे कोई प्यार करता, शायद मेरे लिए कोई बोलता या मेरे बिहाफ से कोई करता, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। मुझे लग रहा है आगे चल के आप ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, आप हील्ड होंगे, आप एक फाइटर बनोगे जहाँ पे आप अपने साथ साथ लोगों के लिए भी स्टैंड लोगे, ठीक है, और किसी के साथ भी और अपने साथ भी इनजस्टिस नहीं होने दोगे, ठीक है। और कुछ लोग हो सकता है कि लाइट वर्कर भी बनो आप लोग आगे जाके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का कार्य है। ओके डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोग आप लोग आगे चल के लाइट वर्कर भी बन सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को गाइड करोगे, जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करोगे, जहाँ पे आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस के बलबूते पे समझाओगे कि लाइफ को कैसे पहचानना है, लाइफ की असलियत मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेज एंड पावर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होगा और डेस्टिनी में आपकी यही सब कुछ लिखी हुई है। और मुझे ये भी चीज़ लग रहा है कि डेस्टिनी ने आपको ये दिया हुआ है अपने हाथ में, आपको ये पावर दिया हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने आप से पूरी तरीके से बदल दो, क्योंकि डेस्टिनी होता है और कुछ कर्मास भी होते हैं। बट मुझे लग रहा है जिन्होंने भी पायल 2 चूज़ किया है आपके कर्मास के अकॉर्डिंग पूरा चीज़ डिपेंड कर रहा है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी
आपको यूनिवर्स को आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप जो भी करोगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, फॉर द यूनिवर्स, फॉर योर सेल्फ ओनली। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है कि आपको और भी क्या करना चाहिए। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. सेम मैसेज है गाइस। तो हमारे जो लॉर्ड जीसस हैं, वो जीसस हमें कहना चाहते हैं, आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ों को फॉरगिव कर दो, कुछ भी हुआ फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो, ठीक है, और अपने आप को हील करो, क्योंकि यही सही वक्त है कि आप अपने आप को हील कर पाओ और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओ फॉर अ बेटर वे। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2। हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने भी पायल 3 या फिर इस स्टोन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके डेस्टिनी का फ्यूचर क्या है, आपके भाग्य में आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो देखते हैं। सबसे पहले है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस, एक्सिस्टेंस, चेंज, ट्रस्ट, कॉर्नुकोपिया नंबर 11, strategy number 21 and your 30, the garden and the gate. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। तो जो साइंस आपके हो सकते हैं या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो या फ्यूचर में डील करोगे: एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। ओके, हमारे पास लियो, एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइशिस, जेमिनी स्पेशली है। ओके, तो ये कुछ साइंस आपके हो सकते हैं। सो गाइस, क्या है आपके डेस्टिनी में आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में? तो मुझे लग रहा है कि आपको फ्यूचर में क्लैरिटी मिलेगा किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, या पर्सनली कोई भी टर्म में आपको क्लैरिटी मिलेगा। अगर अभी तक भी आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको दूर दूर तक फ्यूचर का पता नहीं है, आपको दूर दूर तक समझ नहीं आता है कि आपको क्या डिसीजंस लेना है या क्या आपके लिए अच्छे होंगे, तो आगे आने वाले कुछ टाइम के बाद ही आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। अचानक से डिवाइन आपको खुद क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको विजन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपने एग्जिस्टेंस के साथ साथ इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को पहचान पाओगे। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि गॉड है, यूनिवर्स है, भगवान है, एंजल्स हैं, बट हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ कभी अच्छा क्यों नहीं होता। ठीक है, हम कब तक मन्नतें मांगे, कब तक भगवान से प्रे करें। ठीक है, तो ये जो मेंटालिटी है, अगर आप लोगों किसी की भी है जिन्होंने पायल 3 चूज़ किया है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपकी चेंज होगी, क्योंकि आपको जो डिवाइन है वो विजन प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से आप सारी चीज़ों की एग्जिस्टेंस, उनकी इम्पोर्टेंट, उनका वैल्यू पहचान पाओगे, और आपके अंदर क्लैरिटी आएगी कि आप कुछ डिसीजंस ले पाओ अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, जो डेस्टिनी आपसे करवाएगी, ताकि आपके लाइफ में चेंज हो पाए, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस, गुड न्यूज़ आ पाए। कुछ चेंज, मेजर चेंजेस होंगे जो आपके डिसीजन पे बेस्ड होंगे। ओके, तो अगर कुछ लोग यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स हो या जॉब कर रहे हो, नॉर्मल सा जॉब या बिजनेस, और जिनको और भी ज़्यादा तरक्की चाहिए थी, या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, और आप लोगों को ऐसा मन था कि काश कुछ और अच्छा कर पाते, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा करीब आ गए हो आप लोग। अब बस थोड़े टाइम के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है, नेम फेम मिलने वाला है। जिन्होंने भी पायल 3 चूज़ किया है गाइस, आप लोग आगे आने वाले टाइम में फेम मिलने वाला है। हो सकता है कि आप लोग अपने जॉब, करियर, प्रोफेशन से हटके कुछ करें, जिससे आपकी लाइफ बदल जाए और भरपूर अबंडेंस आपकी लाइफ में आए। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है सारी चीज़ों को लेके, शायद इंसानों को लेके या किसी चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके या फिर यूनिवर्स को लेके। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको ट्रस्ट करना है सारी चीज़ों पे। ठीक है, अगर कुछ हो रही है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई एक रीज़न होता है। ठीक है, सारी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होता है, बिना रीज़न के कभी कुछ होता नहीं है। ठीक है, और सारे रीज़न के साथ साथ एक एक लेसन्स जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिकल होकर कुछ मेन डिसीजंस लोगे अपने लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए,
तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी में मुझे आपके भाग्य में ही लग रहा है कि जो लक है वो आपके बिहाफ में ही है, आपके फेवर में ही है, ठीक है, कुछ आपके साथ बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आपको लगता भी है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो आपकी गलत फहमी है, ठीक है, वो बुरा नहीं है, वो आपको कुछ लेसन देने के लिए हो रहा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी आपके साथ खराब होगा, बल्कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब से लेकर 10 मंथ्स के बाद मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में भरपूर ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, खुशियाँ छा जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजी इन द सेंस कुछ प्लानिंग्स करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई चीज़ फेवर नहीं कर रही है, कोई चीज़ आपको कुछ दे नहीं रही है, ठीक है, कुछ चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे आपको लेट गो करना है और आपको प्लानिंग्स करना है कि आपको अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि आप एक एम्परर की तरह हो, ठीक है, एम्परर की तरह हो जो आप, तो आपको प्लानिंग्स करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजंस लेना है क्लैरिटी के साथ साथ और आगे बढ़ना है, बिकॉज डेस्टिनी आपके साथ है, ये डिवाइन का कार्ड है, चेंज, ठीक है। आपके अंदर बैलेंस आएगा, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। अगर अभी इम्बैलेंसेस हैं, कुछ मतलब बैलेंस में नहीं है, इधर ज़्यादा हो रहा है तो उधर कम हो रहा है, तो वो सब बैलेंस में आएगा, ठीक है। और लक आपके फेवर में है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर आप पूरी तरीके से ऐसे ऐसे बैठ जाओगे कि जो अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता या फिर जैसा हो रहा है चलने देते हैं, सुनो, ठीक है, आपको स्ट्रेटजी बनाना है, प्लानिंग्स करना है, जो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, आपको उसे चुनना है, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसके ऊपर कोई एक डिसीजन बना के स्ट्रेटजीज बनानी है, ताकि आपके लाइफ में जो खुशियाँ हैं, ठीक है, जो इटर्नल हैप्पीनेस है, वो आपके लाइफ में आ पाए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस ब्लेसिंग्स है, मतलब आगे आने वाले टाइम में आपकी जो भाग्य है वो खुलने वाली है, लॉटरी लगने वाली है आपकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग खुद ही, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगा, लव लाइफ में कमियाँ नहीं होंगी। आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करते हो या ड्रीम करते हो किसी एक चीज़ को लेके या उससे भी ज़्यादा चीज़ों को लेके, वो सब डिवाइन आपको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ में है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर आपका होने वाला है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हो आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो फेथ नहीं बन पाता है आपको, आप कनेक्शन बनाना चाहते हो बट फिर भी डिस्कनेक्शन से आपको ऐसा लगता है। लेकिन मैं बता दूं कि आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ भी हैं, आप लोगों की जो सोल है वो ओल्ड सोल है, ठीक है, आप लोगों की जो इंट्यूशन है वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से डिवाइन आपको एक विजन प्रोवाइड करेगी, ताकि आप इंट्यूशन को तो सुनते हो लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करवाएगी हर एक चीज़ को लेके, और उसी चीज़ के बाद से मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे, आपके लाइफ में गुड लक आएगा, आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ठीक है, और आपके लाइफ में एक डिवाइन लाइट आएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा ये कार्ड। कुछ लोग हो सकता है कि फेदर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, बहुत ज़्यादा फेदर्स मिलते हैं, वाइट कलर के, ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के, तो लेट मी टेल यू वो साइंस है कि अब समय बहुत नज़दीक है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको डिसीजंस लेना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने दिल को सुनना है, और दिल के अकॉर्डिंग जो भी, अगर आपकी कोई पैशन है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको पूरे तरीके से कमिटमेंट के साथ करो, और आगे आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि आपके पास किसी चीज़ की कमियाँ नहीं होगी। कुछ लोग हो सकता है कि लग्जूरियस लाइफ लीड करें आगे चल के, या फिर हो भी सकता है कि प्रेजेंट में भी आप लोग ऐसे कुछ लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पावरफुल रीडिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। और मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ, ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं बनी तो आपके 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 बेटरमेंट के लिए थी वो, ठीक है, वो कभी आपके लिए मीन ही नहीं करता है, ठीक है। बिकॉज पूरा जो लक है, आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा लकी हो गाइस, ओके, बहुत ज़्यादा लकी हो, ठीक है। डिवाइन खुद चाहता है कि आपको ऑफर्स दे, लेकिन आपको डिसीजंस भी उसी अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलत डिसीजन ले लोगे, जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, जो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल ही नहीं है, उसके लिए अपना टाइम, इमोशंस सब वेस्ट करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेटेजी कार्ड भी आया है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं छोड़ देना है कि जैसे चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है, जैसे होगा देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक प्लानिंग्स बनाना है अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों की भी आपको प्लानिंग्स बनानी है, ठीक है, कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको उसके नेक्स्ट डे क्या करना है, ओके, और आपको क्या करने का मन है, ठीक है, आप कैसे चीज़ों को शुरुआत करोगे, आप इसे लिख भी सकते हो, ठीक है, कहीं। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो सोल है वो एक्सपैंड होगी, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो एक्सपैंड होगी, और आपको खुद को पता चलेगा कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो, एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ है, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप पूरी तरीके से जो भी चीज़ों को चाहते हो उसे आप मैनिफेस्ट कर पाओ, अचीव कर पाओ अपने रियल लाइफ में, ओके गाइस। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
कुछ लोग को हो सकता है कि एंजेलिक नंबर्स भी दिखते हों, कुछ लोग हो सकता है कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट डेफिनेटली आप लोग कर रहे हो, ठीक है। या तो एक परफेक्ट जॉब या बिजनेस या फिर लाइफस्टाइल या फिर एक पार्टनर, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप लोग इंडिपेंडेंट हो, मैक्सिमम लोग मुझे लग रहा है, या फिर आप लोगों की जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, आपको किसी का हेल्प लेना पसंद नहीं है। आपको आपको पूरी तरीके से विश्वास है अपने ऊपर कि आप अपने अपने आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स भी हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो एक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है आप लोगों के अंदर, ओके। तो अब गाइडेंस देखते हैं, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सच में आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। वो रियलिटी में होगा डेफिनेटली, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to you। तो डेफिनेटली आपके अंदर जो भी नॉलेज है, आप जो भी लोगों से शेयर कर सकते हो, आपके जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं जो भगवान ने आपको दिया है, आप उन्हें शेयर करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर रखोगे सारी चीज़ों को, किसी को बताओगे नहीं, तो उससे क्या होगा कि नहीं, ब्लॉकेजेस और बढ़ेंगे। तो जो भी आपके पास नॉलेज है या फिर जो भी आप शेयर कर सकते हो उसे आप शेयर करो, ओके। और इंस्पिरेशन आपके लाइफ में आते रहेंगे जो आपको समझाते रहेंगे कि आपकी वर्थ क्या है और आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए, ठीक है। तो प्यार, ब्लेसिंग्स, इंस्पिरेशन सब कुछ आपके लाइफ में आने वाला है। तो आप बस खुल के जियो, अपने सोल को एक्सपैंड करो, और जो भी आपके पास है उसे आप शेयर करें, इन द सेंस कि आपकी जो नॉलेज है, विजडम है, ओके, आपकी जो मेंटालिटी है उसे आप शेयर करें, रेदर देन बस अपने अंदर रखना। अगर आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं, साइकिक एबिलिटीज़ है, तो उसे भी आप एक्सप्लोर करें, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 3।